हेलो दोस्तों, मेरा नाम मुनीश कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मुनीश कुमार के फाइनेंशियल इनसाइट्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं डेली एक फाइनेंशियल इनसाइट लेके आता हूं, आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। तो आज की फाइनेंशियल इनसाइट जो मैं लेके आया हूं, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो अभी जो यूएस डील और इंडिया की डील के बीच में जो बात चल रही है, और इस पर काफ़ी पूरे देश में काफ़ी चर्चा चल रही है कि यूएस डील और इंडिया की डील अब हो सकती है। तो इस पर जो हमारे सीए हैं, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, उन्होंने सितंबर और स्टार्टिंग अक्टूबर में भी ये बात कह दी थी कि इंडिया की यूएस की डील होगी और 30 नवंबर से पहले होगी। तो ये 30 नवंबर क्या अक्टूबर में ये खबर सुनने को मिल गई, और अभी हो सकता है 26 से 28 अक्टूबर में आसियान समिट है जो कि मलेशिया में है। तो हो सकता है वहाँ पर ये डील पूरा पैक्ट जो है हो जाए। तो अगर ये डील हो जाती है तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी खबर है, जो कि मैं लास्ट वीडियो में इसके बेनिफिट्स बताए थे कि अगर इंडिया यूएस डील होती है तो किन कंपनीज को फायदा होगा, कौन सी कंपनी सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज रहेंगी, और किस सेक्टर में बूम आएगा, किस सेक्टर को सबसे ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि हम बात करते हैं कि कुछ सेक्टर्स हैं, जैसे कि जेम्स एंड ज्वेलरी है, या लेदर है, या टेक्सटाइल्स है। ये सेक्टर्स सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे इस यूएस इंडिया ट्रेड डील का, क्योंकि जो यूएस है वो जो टोटल जेम्स एंड ज्वेलरी जो इंपोर्ट करता है दूसरे देशों से, इंडिया से ही 11% वो इंपोर्ट करता है ये जेम्स एंड ज्वेलरी का। इसी तरह से लेदर और जो टेक्सटाइल्स है, वो भी ये बड़ी मात्रा में यूएस के लिए एक्सपोर्ट किए जाते हैं हमारे इंडिया से। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगी वो बहुत, तो अभी जो मैंने बताया कि जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स और जो लेदर इंडस्ट्रीज हैं, उन पर तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा ही, वो बहुत बड़ी बेनिफिशरीज होंगी इस यूएस और इंडिया ट्रेड डील की। लेकिन इनके अलावा, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इंडिया में ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी इंडस्ट्रीज हैं और छोटे लेवल पर ही इनका थोड़ा काम है, तो इस डील का जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट होगा वो जिन सेक्टर्स को होगा, वो होगा जो एफआईआई जो है, एफआईआई वापिस आएंगे और इंडिया में पैसा लगाना शुरू करेंगे। तो एफआईआई जो है वो जिस इंडेक्स को देखते हैं उसका नाम है एमएससीआई 100 इंडेक्स, जिसमें कि 30 से 35% बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज का सेक्टर रहता है, 10 से 12% आईटी सेक्टर रहता है, और 8 से 10% उसमें फार्मा रहता है, और 6 से 8% लगभग एफएमसीजी रहता है। तो इन सारे सेक्टर्स में एफआईआई उसको एमएससीआई को ट्रैक करेंगे और इनमें इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन हम बात करें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो ऑलरेडी चल चुका है। कैसे? एफआईआई जब सितंबर से एफआईआई ने बेचना शुरू किया था तो डीआईआई लगातार खरीद रहे थे, इसी वजह से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गया था। और जो डीआईआई हैं वो जो खरीद रहे थे वो खरीद रहे थे बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आपके एफएमसीजी। तो ये जो है, और जो आईटी जो था वो सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मिंग सेक्टर रहा था, क्योंकि उसमें एफआईआई लगातार बेच रहे थे और डीआईआई उसे खरीद नहीं रहे थे। तो आने वाले समय में जब एफआईआई दोबारा से अगर इंडिया में आएंगे और आईटी सेक्टर उनका फेवरेट सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा जो एफआईआई है उसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो आईटी में वो इन्वेस्ट करेंगे और आईटी यहाँ से बूम कर सकता है। यानी कि एक मात्र एक सेक्टर है सब आईटी, जो कि एक साल में सबसे ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है। तो आने वाले समय में सबसे ज़्यादा अगर कोई बूम कर सकता है तो वो एक आईटी सेक्टर है, जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर सकता है, सबसे ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दे सकता है। बाकी इस ट्रेड डील का अभी हमें वेट करना होगा और देखना होगा ये ट्रेड डील किस नेगोशिएशन पे होती है और किन शर्तों पे होती है। क्योंकि अभी अमेरिका ने भी जो रसिया का जो ऑयल आता था, क्रूड ऑयल आता था, उस पे सैंक्शन लगा दिया है। और अभी देखो क्या-क्या होता है, और आने वाले समय में ये ट्रेड डील किस नज़रिए से होती है, ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।